आपकी बारी है। तुहिन सिन्हा, अतुल लोंढे पाटिल की बात में दम लगता है जब वो ये कहते हैं भाई संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग होगी। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था तो संसद तो कानून बनाता है, संविधान में बदलाव भी कर सकता है। आप कह रहे हैं दम लगता है, लेकिन जो आप जिस प्रकार से आप कह रहे हैं अभी कह रहे हैं कि उनके बातों में दम लगता है, लेकिन जिस प्रकार से आप पिछले 7 मिनट से रिस्पॉन्ड कर रहे थे, मुझे तो लग रहा था कि आपको भी वो बहुत अनकन्विंसिंग लग रहा था उनका आर्ग्यूमेंट। देखिए मानक जी, मैं हैरान हूं, भारत की इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता जो है खुलकर बैटिंग कर रहा है। किसके लिए? तो अवैध फर्जी वोटर्स के लिए। अगर 56 लाख फर्जी वोटर्स पाए गए हैं तो इसमें क्या बड़ी बात है? आज से 2 साल पहले तेलंगाना में 22 लाख पाए गए थे। तेलंगाना की तुलना में बिहार की आबादी 3 गुना है। तेलंगाना आप जीत गए, आप खुश हैं। बिहार में अगर 56, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं कांग्रेस पार्टी से, क्या यही 56 लाख आपका एकमात्र वोट बैंक, एक ही सहारा रह गया था? इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया पर, इलेक्शन कमीशन के जो प्रोसीजर चल रहा है उस पर आपको कतई भरोसा नहीं है। यह तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, में तीन बड़े आरोप हैं, मैं तीनों का जवाब दे दूं। ये जो ट्रंप को गिनवाते रहते हैं कि ट्रंप ने 24 बार कह दिया, 25 बार कह दिया, 25 मानक जी, अगर इन्होंने 11 मई को हमारे डीजीएमओ का प्रेस कॉन्फ्रेंस ध्यान से सुना होता और उसका सम्मान किया होता, अगर 12 मई को प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन था राष्ट्र के नाम 20 मिनट सुना होता और प्रधानमंत्री के लिए जरा भी सम्मान होता इसके मन में, और 18 जून को जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रंप से 35 मिनट बातचीत की और उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी ने एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया 5 मिनट का, अगर उसको सुना होता तो ये बार बार जो है ना वही बेतुका सवाल नहीं पूछते कि 24 बार ये ट्रंप ने क्यों कह दिया, 25 बार ट्रंप ने क्यों कह दिया। एक आखिरी आरोप जो ये लोग लगाते रहते हैं वो ये है कि प्रधानमंत्री विदेश क्यों गए हैं। इतना इंपॉर्टेंट सत्र चला आ रहा है, ये विदेश क्यों गए? मानक जी, मेरे पास इंडिया टुडे का एक हेडलाइन है 2012 का। यह हेडलाइन है, वेदर बाय डिजाइन और डिफॉल्ट, मनमोहन सिंह इज ऑलवेज अब्रॉड व्हेनेवर पार्लियामेंट इज इन सेशन एंड अ स्टॉर्म इज ब्रूइंग एट होम। यह 1 सितंबर 2012 का हेडलाइन है। डॉक्टर मनमोहन सिंह लगभग 15 बार बाहर गए थे जब सेशन चल रहा था। अंतर क्या आपको पता है? अंतर बस एक ही है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं तो देश का नाम रोशन करके आते हैं, या तो उनको हाईएस्ट स्टेट अवार्ड से नवाजा जाता है, या कहीं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो रहा होता है, या कहीं स्टेट गेस्ट बन के जाते हैं। जब 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह गए थे शर्म एल शेख, तो आपको भी पता उन्होंने क्या किया था। उस समय पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, जुलाई का ही महीना था, उन्होंने भारत को विश्व में शर्मसार किया था। तो यह अंतर होता है एक बीजेपी के प्रधानमंत्री में और कांग्रेस के प्रधानमंत्री। ओके, अब मुझे ये बताइए, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा संसद में एसआईआर पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती, यही मेरा ओरिजिनल सवाल था। अतुल लोंढे पाटिल सही कह रहे हैं, ये बात तो मैं सहमत हूं उनसे। भाई संविधान कौन बनाता है, उसमें बदलाव कौन कर सकता है? संसद तो सबसे ऊपर है, वहां चर्चा क्यों नहीं हो सकती? नहीं मानक जी, आपने खुद ये जवाब, आपने खुद बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दिया था। हम इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट में लाकर उनसे जवाब नहीं मांग सकते हैं। ये तो अब तक पिछले 1 महीने में हमने बार बार स्पष्ट किया है कि हम एसआईआर का समर्थन करते हैं। नकली वोटर्स की शिनाख्त होनी चाहिए, उनको निकाला जाना चाहिए वोटर लिस्ट में, और यह प्रक्रिया देश भर में होनी चाहिए। ये तो हम खुलकर कह रहे हैं, लेकिन जवाबदारी इसमें इलेक्शन कमीशन की बनती है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, 28 को दोबारा सुनवाई है, तो अगर इनको लगता है कोई अनियमितताएं हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में जाए। इस वक्त संसद में इस पर चर्चा होना हम उचित नहीं समझते। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं तुहिन सिन्हा, मैंने एक सर्वे का आंकड़ा आपको बताया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और आप खुद बिहार से आते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जरूर ये सर्वे देखा होगा। वोट वाइब का सर्वे है। इसमें इंडिया गठबंधन को 36.1% वोट मिल रहा है, एनडीए को 35.4% वोट मिल रहा है। इंडिया गठबंधन आगे दिख रहा है, और मुख्यमंत्री की रेस में तेजस्वी यादव 32% पर है, नीतीश कुमार 25% पर है। कहीं ऐसा तो नहीं इसी वजह से ये सब हो रहा है जो हो रहा है? एक तो ये सर्वे, एक तो ऐसे सर्वे अभी रोज होने वाले हैं, अगले 3 महीने रोज ऐसे सर्वे होंगे। हाँ। तो एक तो सर्वे को आप इतना सीरियसली मत लीजिए, दूसरा इनको सर्वे के भरोसे खुश होने दीजिए। हम तो जमीन पर काम कर रहे हैं। हाँ।
हम तो जब तक पूरी तरह से जो है वोटों की गिनती नहीं हो जाती तब तक खुश नहीं होते हैं। हाँ। तो ये कोई कारण नहीं है। जो कारण है मैंने आपको बताया कि ये उचित नहीं होगा जब सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये मामला चल रहा है ठीक और है। इलेक्शन कमीशन का निर्णय था, ये हमारा निर्णय नहीं है। ठीक है, और मैंने तो आपको तेलंगाना का उदाहरण भी दिया। नहीं वो ठीक है, लेकिन तुहिन एक सेकंड, लेकिन सब बैठे ऐसे देख कैसे सकते हैं? बिहार में जब इतने सारे वीडियो आ रहे हैं, इतनी सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, जहां पर जो इलेक्शन कमीशन के BLO हैं वो खुद साइन कर रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, गड़बड़ियां तो हो रही हैं, हुई हैं, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल सब पाक साफ बहुत बढ़िया चल रहा है। देखिए मानक जी हम SIR का सिद्धांतिक रूप से समर्थन करते हैं। यदि उस पूरे प्रक्रिया में जमीन पर गड़बड़ियां हुई हैं, अनियमितताएं हुई हैं, तो उसका हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में, अपने वीडियोस, अपने प्रमाण प्रस्तुत करिए। जवाबदेही इस मामले में केवल और केवल इलेक्शन कमीशन की है, हमारी नहीं है। इसमें हम प्रक्रिया का समर्थन कर रहे हैं। ओके, और आप इसका तो सैद्धांतिक रूप से समर्थन कर रहे हैं कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड नहीं माना जाए SIR में? इलेक्शन कमीशन ने अपने एफिडेविट में बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, देखिए आधार कार्ड जो है वो इनका भी स्टैंड था। आज से 5 साल पहले शशि थरूर का बयान है, जयराम रमेश का बयान है कि आधार कार्ड कैन नॉट बी द क्राइटेरिया फॉर योर सिटीजनशिप। आज ये बदल देते हैं अपना स्टैंड। हमारा स्टैंड वही है जो पहले था। इलेक्शन कमीशन ने जो जो दस्तावेज मांगा है, ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन है और इस प्रक्रिया का हम समर्थन करते हैं। अरे शशि थरूर का नाम मत लीजिए भाई। शशि थरूर थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, मैं समझ नहीं आता कि उनको कैसे देखना है। आप शशि थरूर को कोट कर रहे हैं। मैं देता हूं जवाब। जयराम रमेश मनीष तिवारी, जयराम रमेश तो अभी भी कांग्रेस के बिल्कुल वफादार हैं। ओके, अतुल लोंढे पाटिल बोलिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं। बोलिए अतुल भाई। मुझे तीन छोटे छोटे जवाब देने हैं। हाँ। इलेक्शन कमीशन इंडिया को जवाब पूछते हैं, हम सवाल करते हैं, जवाब बीजेपी की तरफ से आता है। हमने वीडियो फुटेज मांगा, इन्होंने कानून बदल दिया और ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकते। ये कहते हैं कि हमें जो काम हो रहा है उस पर भरोसा है, लेकिन वो गए ही नहीं 1/4 के ऊपर लोगों के यहाँ। BLO घर में बैठ के काम कर रहे, तो जो डेटा दे रहे हैं वो डेटा पे कैसे भरोसा करें? यानी कुछ तो भी दाल में काला है। जब सरकार कर रही है इलेक्शन कमीशन को हाथ में लेकर, ये इसकी मंजूरात देते हैं। ये कहते हैं कि वो वोट डंका बज रहा है। लिंडसे ग्रैहम करके अमेरिकन सांसद है रिपब्लिकन पार्टी के, उन्होंने कहा हम तुम्हारी इकोनॉमी को रुइन कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे अगर रशिया से ऑयल लेंगे। इसके पहले हमने ईरान से ऑयल लिया था, किसी की हिम्मत नहीं थी ऐसी कहने का। वहां पर व्यापार सचिव है, वाणिज्यिक सचिव हार्वर्ड लटनिक कहते हैं कि ये ब्लड मनी है। ये जो हम ऑयल ले रहे हैं जिसके वजह से वहां वॉर चल रहा है, तो ये ब्लड मनी है। ऐसे गंदे आरोप जो है ना, वो आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हिंदुस्तान पे करे। हमने हमारे इंटरेस्ट जो है वो नेशनल इंटरेस्ट को कभी पीछे नहीं रहने दिया और किसी ने हिम्मत नहीं की ऐसे आरोप करने की। तो ये रही बात। और ये देखिए, ये हमारा रशियन हमारा फ्रेंड है, ये यहाँ से लड़का वहां से पोस्ट कर रहा है वीडियो कि बड़े बड़े लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है रशिया से। क्या है, क्या कह रहा है ये लड़का? क्यों दिखा रहे हैं वीडियो अतुल भाई? ये कह रहा है कि हमें बेइज्जत किया जा रहा है। एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन में बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, व्यापारी, बड़े बड़े लोग हैं, वो खड़े हैं हम लोग, और हमें साइड में खड़ा करके हमारी बेइज्जती की जा रही है, हमें डिपोर्ट किया जा रहा है। वो भी अच्छा ठीक है, ओके, तुहिन सिन्हा जवाब दीजिए, छोटा सा जवाब, आगे जा रहा हूं फिर। बोलिए तुहिन भाई। नहीं, ये अचानक कहीं से कोई वीडियो ले आते हैं। देखिए अगर ऐसा हुआ है तो इस पर हम उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज पूरे विश्व में जो इंडियन डायस्पोरा का सम्मान बढ़ा है, जो पूरे विश्व में इंडियन डायस्पोरा का सम्मान बढ़ा है, वो इनके युग में नहीं था। ये हमें विदेश नीति पर लेक्चर देते 1962 से लेकर केवल और केवल भारत को शर्मसार किया। 1962 में चाइना के विरुद्ध युद्ध हारे थे, 2009 में शर्म शेख में इन्होंने शर्मसार किया। तो विदेश नीति पर, अच्छा ठीक है, ओके, विदेश नीति पर देखिए ये प्रमाणित हो जाएगा, मैं इस पर बोलूंगा। ठीक है, ये प्रमाणित हो जाएगा, मैं इस पर बोलूंगा। लेकिन इनकी विदेश नीति जिसने केवल और केवल भारत को शर्मिंदा किया, रुकिए, मैं बस 2009 या 1962, मुझे नहीं रुक जाइए। तुहिन सिन्हा, अतुल लोंढे पाटिल, रुकिए। अतुल लोंढे पाटिल, मैं आपसे बस इतनी बात कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता कि मीडिया वाले भी गिन रहे हैं या नहीं गिन रहे, लेकिन आप ट्रंप के बयान सारे गिन रहे हैं। 25 बार बोले आपने, एग्जैक्ट गिनाया कि 25 बार। क्योंकि मेरे देश का अपमान हो रहा है, इन्हें नहीं लगता होगा कुछ। ठीक है, ओके, ऑल राइट जैन,
और हमारा प्रधानमंत्री शांति से खड़ा है। देश का अपमान तब होता था जब हमारे प्रधानमंत्री को नवाज शरीफ देहाती औरत बोलते थे। प्रधानमंत्री डर किस बात से रहे? मानिक जी देश का अपमान तब होता था जब नवाज शरीफ जो है हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर। ओके, अब रुक जाइए प्लीज, अब रुक जाइए, एक सेकंड, अब रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए।